हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके फॉर यूपीपीसीएस एंड यूपी आरओ एंड एआरओ के लिए, ठीक है। और ये आपको काम आएगा और भी एग्जाम्स में यूपी के। ऑलरेडी हम एंशिएंट हिस्ट्री कर चुके हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। और जैसा कि आपको पता होगा कि मिडिवल हिस्ट्री में स्टार्टिंग मोस्टली होती है दिल्ली सल्तनत से। देखिए इन वीडियोस में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि सिर्फ और सिर्फ हम वही करेंगे जो यूपी स्पेसिफिक के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, मुगल सल्तनत हम बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि आपको पता है जो आगरा थी वो कैपिटल थी, तो वो बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में आपको पता है डायनेस्टीज़ ये थी: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। अब आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो सबसे शॉर्टेस्ट जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी। बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी पढ़ लेते हैं पहले। इसको हम बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं? बेसिकली ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी स्टैब्लिश, जो कि क्या थे, ये स्लेव थे, ठीक है। और इन्होंने कैपिटल लाहौर रखी थी और इनको लाख बख्श भी कहते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपके अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। और जो एग्जाम्स में आपके मेंस में जो 2 लाइनर्स होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है जिन एग्जाम्स में, जिन भी स्टेट्स में होता है, उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि लाख बख्श क्यों कहा जाता था और किसे कहा जाता था। क्योंकि इनकी आदत थी कि ये बहुत ही डोनेट करते थे लैविशली चीज़ों को। तो मिन्हाज सिराज ने तो बोला था इन्हें हातम ताई, और इन्हें वैसे बोला जाता था लाख बख्श। ये स्लेव थे मोहम्मद गोरी के, ठीक है। 1192 में ऐबक ने सप्रेस किया था रिवॉल्ट इन मेरठ इन एब्सेंस ऑफ गोरी, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको किस में? यूपी जीके में। और इनकी इन्हीं क्वालिटीज से इम्प्रेस्ड होकर गोरी ने इनको टाइटल दिया था मलिक का, ठीक है। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे? सन इन लॉ थे ऐबक के, और इन्होंने कैपिटल रखी थी दिल्ली, ठीक है। और इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है टर्किश एम्पायर का इन नॉर्दर्न इंडिया। बेसिकली ये पहले जो थे ना वो इक्तदार थे, गवर्नर थे बदायूं के, जब इन्हें सुल्तान बनाया गया उससे पहले। तो इसीलिए अगेन देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, फिर हम लोगों को लगता है कि यार यूपी स्पेशल तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसे ही आता है। देखिए आपने देखा होगा पेपर में कि एक क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से आता है और मुगल से 2 क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन। तो मुगल अंपायर जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें आगरा जो है वो कैपिटल है उनके एम्पायर की। तो ऑब्वियस सी बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इल्तुतमिश को कहा जाता है फाउंडर एंड फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, नोन एज गुलाम ऑफ गुलाम, क्योंकि ये जो थे ये स्लेव थे ऐबक के, और जो ऐबक थे वो इसके स्लेव थे मोहम्मद गोरी के। इन्होंने इशू की थी रेगुलर करेंसी फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। करेंसी हैड इंस्क्रिप्शंस इन चेस्ट अरेबिक। सिल्वर कॉइन देखिए इंपॉर्टेंट है, कितना वेट था तनखा का, कितना वेट था? जो तनखा था वो क्या था? सिल्वर कॉइन था, और उसका वेट क्या था? 175 ग्रेन्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपी में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। और कॉपर कॉइन को क्या कहते थे? जित्तल। हेरिडिटरी सक्सेशन टू दिल्ली सल्तनत वाज इनिशिएटेड बाय द इल्तुतमिश, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नॉबल्स एट हिज कोर्ट, जिसे ये द 40 और तुर्कान चहलगानी कहते थे। बलबन को उलग खान भी बोलते हैं, और अबॉलिश किया था उन्होंने द 40, जो कि स्टैब्लिश किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है कि फर्स्ट किंग टू प्रोपाउंड थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिले इलाही बुलाया था इन्होंने अपने आप को। तो कौन से किंग थे? बलबन थे, ठीक है। और इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग। इंट्रोड्यूस किया था न्यू कस्टम जैसे कि प्रोस्टेशन, सिजदा और किसिंग द सुल्तान फीट पाइबोस, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वैसे हम आगे पढ़ेंगे ये मुगल अंपायर में, कि ये दोनों जो कस्टम्स थे ये मुगल अंपायर के किस किंग ने एबॉलिश किए थे, मतलब ठीक है,
एलिमिनेट किए थे, एबॉलिश किए थे। एंड बलबन ने स्टार्ट किया था सेलिब्रेशन ऑफ पर्सियन फेस्टिवल नवरोज। तुगलक डायनेस्टी पढ़ लेते हैं। अगेन देखिए, इसमें भी आपने देखा होगा, बहुत से किंग्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे यूपी के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक फाउंड किया था उन्होंने जौनपुर और फिरोजाबाद, तो इसलिए हम पढ़ते हैं इसको यूपी स्पेशल में। इन मेमोरी ऑफ जौनपुर इन्होंने स्टैब्लिश किया था इन मेमोरी ऑफ हिज पैटर्नल कजिन फखरुद्दीन जौना खान, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये नाम था। और इनके टाइम पे ही एक अशोकन पिलर दिल्ली लाया गया था मेरठ से और इंस्टॉल किया गया था इनकी कैपिटल में। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह जौनपुर जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था और एक न्यू सरकी सल्तनत स्टार्ट हुई थी। सरकी सल्तनत के बारे में पढ़ लेते हैं। इस्टेब्लिश किया था मलिक सरवार ने और इन्हें ख्वाजा खान भी कहते हैं। और जो टाइटल था मलिक उस सर्क, दैट इज लॉर्ड ऑफ ईस्ट, ये दिया था सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक ने। सरकी सल्तनत की जो बाउंड्रीज थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? वेस्ट में इटावा तक और टच हो रही थी नॉर्थ में, और विंध्याचल से हो रही थी साउथ में, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट ही होगा, ये मैं कंफ्यूज हो गई थी। कैपिटल ऑब्वियस ही बात है, सरकी सल्तनत में जौनपुर थी। जौनपुर जो था बहुत इम्पोर्टेंट रहा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, सरकी सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। और जौनपुर ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम शाह बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया इस एरिया ने इन एजुकेशन ऑफ कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर एंड बिजनेस। रजा बेगम वाइफ थी सरकी रूलर महमूद शाह की। इन्होंने स्टैब्लिश किया था मदरसा जिसे बोला जाता है नोन एज रजा बेगम मदरसा, कहाँ पर? जौनपुर में। अटाला मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया गया था यहाँ पे जौनपुर में, स्टार्ट किया था फिरोज शाह ने इन 1393 और कंप्लीट किया था इब्राहिम शाह ने 1408 में। जौनपुर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिक है फॉर क्रिएटिंग एंड प्रोटेक्टिंग हार्मोनी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज ड्यू टू इट्स क्वालिटीज एंड डेवलपमेंट। जौनपुर को बोला जाता था शिराक ए हिंद, दैट इज लाइट ऑफ इंडिया। अच्छा, जौनपुर में ही जो पोएट थे मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने लिखा था पद्मावत, उन्होंने अपनी एजुकेशन जौनपुर में की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है आपका कि लास्ट रूलर ऑफ सरकी डायनेस्टी कौन थे? हुसैन शाह थे। फर्स्ट रूलर मलिक सरवर और लास्ट रूलर कौन थे? हुसैन शाह, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। बहलोल लोधी, देखिए आप लोग सोचेंगे कि ये मैंने इतना डिटेल में क्यों लिखा है, कंटिन्यूटी बनाने के लिए लिखना पड़ता है। अब एकदम से मतलब सरकी डायनेस्टी के बाद में लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी पढ़ा दूँ और आपको ये चीज़ें ना बताऊँ, फिर आपको लगेगा कि यार ये एकदम से क्या हुआ, ठीक है। तो ये सुल्तान थे दिल्ली के और इन्होंने कैप्चर किया जौनपुर 1448 में और इन्होंने एंड कर दिया सरकी रूल, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जौनपुर और जो भी एरिया था सरकी सल्तनत का वो पार्ट हो गया दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। सिकंदर लोधी इन्होंने इस्टेब्लिश की सिटी आगरा, कब की थी? 1506 में की थी और आगरा को इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाया। ये पोएम लिखते थे यूजिंग गुलरुखी, इनका जो पेट नेम था गुलरुखी थे, ठीक है, नेम, ठीक है, पेन नेम। जौनपुर रिमेन सेंटर ऑफ एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर एंड बिजनेस ड्यूरिंग हिज रूल, ठीक है। इनके टाइम पे भी जौनपुर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा, तो इसलिए जौनपुर जो एरिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इब्राहिम शाह टाइटल ऑफ किसका था? ये इब्राहिम लोधी का टाइटल था, ठीक है। और इन्होंने डिवाइड कर दिया था एम्पायर को अपने 2 पार्ट्स में, और जो जलाल थे इनके भाई उन्हें रूलर बना दिया था जौनपुर का। बट अगेन बाद में इन्होंने क्या किया था कि एम्पायर को मर्ज कर लिया था। उसके बाद जो उनके भाई थे जलाल, इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था इस बात के खिलाफ और इन्हें टाइटल मिला था जलालुद्दीन का। खुद को इन्होंने ये टाइटल दे दिया था जलालुद्दीन। किसने? ब्रदर जलाल ने, ठीक है। तो ये था दिल्ली सल्तनत
ठीक है, किसके उसमें पढ़ा हमने, यूपी के जो है यूपी जी के है उसके बारे में पढ़ा। और अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इन यूपी ओनली। ठीक है, अब जैसे तुलसीदास जी हैं, ठीक है, सूरदास जी हैं और संत रायदास हैं, ये सब क्या है यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि हम इस वीडियो में भी कर सकते थे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, बट वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली जो सल्तनत है वो अलग है। मुगल सल्तनत हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में करेंगे, उसको 2 वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका दिल्ली सल्तनत, अच्छे से पढ़ लो यार, जो क्वेश्चंस है ना वो आने के चांसेस रहते हैं। और जो बुक है ना PYQ वाली, मैंने उसको लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस PYQ लगाओ, रोज़ 200-250 PYQ लगाओ उस बुक से। ठीक है, बस पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।